100 केजी से 85 केजी तक का वेट लॉस। मुझे ओबेसिटी फील होनी शुरू हो गई थी और इसकी वजह से मुझे सारा दिन शरीर में फटीगनेस महसूस होती थी। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहा था मेरा। कोई क्रैश कोर्स नहीं, कोई जिम नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं। मैंने इसके लिए सिर्फ सिंपल 3 चीजें की हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आज मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ एक वेट लॉस की कहानी। और मैं कहूँ तो ये सिर्फ एक वेट लॉस की कहानी नहीं है, ये पूरी की पूरी लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। आज मेरे साथ है परवेश जी, जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में अपने वेट लॉस को चेंज करने के लिए कुछ ऐसे चेंजेस किए जिसमें इन्होंने ना ही जिम को चूज किया, ना ही इन्होंने स्पेशल कोई डाइट कोर्स लिया, बट सिर्फ एक नॉर्मल डाइट में चेंजेस लेके आके योगा को अपनी लाइफ में ज्वाइन करके एक कंसिस्टेंसी के साथ अपना वेट लॉस किया, जो कि 100 केजी से 85 केजी तक आ गया। चलिए जरा जानते हैं इनके लाइफस्टाइल में इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, जिनकी हेल्प से इन्होंने अपना इतना अच्छा रिजल्ट हमारे सामने लेके आए। तो स्वागत है परवेश जी आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। आज जरा हम जानना चाहेंगे परवेश जी, जो आपने अपना वेट लॉस किया 100 से 85 केजी, तो मैं जरा जानना चाहूंगा कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई और आपके माइंड में क्यों आया कि मुझे ये अपना ये वेट लॉस करना चाहिए। सबसे पहले तो अभिनव जी, लाइफ नॉर्मल चल रही थी। एकदम से धीरे धीरे मैंने अपनी फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि ओबेसिटी आनी शुरू हो गई। मैं चाय बहुत पीता था, मीठा बहुत खाता था। राइट। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं बल्की होता चला गया। मेरा पेट बहुत बाहर को आ गया। और फिर कुछ टाइम बाद ना अपना कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो गया। बॉडी में हमेशा थकावट रहने लग गई। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना इकट्ठी हो गई। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं अपने एक फ्रेंड के घर गया और उसकी वेइंग मशीन थी पड़ी थी उसके पास। बाई चांस वो मेरे को सामने नजर आ गई और उस वेइंग मशीन के ऊपर मैंने अपना वेट किया एंड माई वेट वॉज मोर देन 100। ओह माय गॉड। और उस दिन मुझे सच में शौक लगा। मैंने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो गई है बहुत ज्यादा परवेश जी आपके साथ, और इसको तो चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। 100+ केजी का वेट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए थोड़ा ज्यादा तो हो जाता है। देखो, तो बस उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैंने अपने आप को चेंज करना ही करना है। सो वेरी गुड। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई मेरे एक दोस्त के घर से, जहां से मैं अपना माइंड सेट लेके आया कि मैंने इसको चेंज करना ही करना है। तो कहीं ना कहीं हमें थैंक्स बोलना चाहिए आपके दोस्त को, जिसकी वजह से आपको अपना वेट का पता चल पाया। बिल्कुल। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि आपके लाइफस्टाइल में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आ कैसे रही। सो इट वाज गुड, आपने वहां से इसको ऑब्जर्व किया। हाँ जी, बस वहीं से शुरू हुआ। अच्छा परवेश जी, अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ। मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि लोग अपनी लाइफस्टाइल में अपना वेट लॉस करने के लिए फैंसी डाइट्स बहुत ले रहे हैं। आपने वो कौन कौन सी फैंसी डाइट्स ली थी? नहीं, मेरे पास ऐसा अभिनव जी कोई फैंसी डाइट वाला नहीं था। मैंने सिंपल अपना घर का खाना खाया। सिंपल जो मेरी नॉर्मल 3 टाइम का खाना होता था वो मैं खाना खाता था अपना। बस मैंने उसमें से 2 चीजों को निकाल दिया। एक जंक फूड को निकाल दिया, दूसरा मैंने शुगर को निकाल दिया, और तीसरा मैं कहूँ मैंने अपनी चाय पे कंट्रोल कर लिया। तो टोटल ओवरऑल में ये 3 चीजें हैं जिनको मैंने चेंज किया, और इसी से मेरे को इफेक्ट मिलना शुरू हुआ डाइट में। तो मतलब आपने कोई फैंसी डाइट्स ऐसे नहीं, कुछ नहीं। मैं ना किसी से कोई कंसल्टेशन ली, ना कोई कुछ और किया। बस मैंने अपने आप में ही खुद में ये चेंजेस किए। बस अपनी डाइट को जो है वो लाइट रखा, नथिंग एल्स। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक दिन चाय छोड़ दो, दूसरे दिन चाय पी लो। आप एक दिन मीठा छोड़ दो, दूसरे दिन मीठा खा लो। नहीं, अगर आपने छोड़ दिया है तो फिर आपने वो छोड़ के रखना है। कंसिस्टेंसी जो है वो इसका मूल मंत्र है। आप जो भी फॉलो करो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो, इसी से आपको रिजल्ट मिलता है। परवेश जी, पहले आपने बोला कि मैंने कोई फैंसी डाइट नहीं ली, बट अब आप बोल रहे हो कि आपने कोई जिम भी नहीं ज्वाइन किया, तो फिर ये 15 केजी का वेट लॉस हुआ तो हुआ कैसे? देखिए अभिनव जी, सबसे पहला तो मैंने डाइट को पिक किया, अपनी डाइट कंट्रोल की, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने योगा को ऐड किया। मैं सुबह शाम 2 टाइम योगा करता था, और उस योगा में मैंने सबसे ज्यादा सूर्य नमस्कार को प्रेफरेंस दी। और इसके अलावा जो ऐसे आसन थे जो हमारे बेली फैट को कम करते हैं उनके ऊपर फोकस किया, लेकिन सूर्य नमस्कार मेन रहा। फिर मैंने इसके साथ साथ कुछ प्राणायाम भी किए। हालांकि प्राणायाम जो है वो डायरेक्ट वेट लॉस से कनेक्टेड नहीं थे, वो मेरे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे थे। और मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था।
मेरी स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती थी कि मैं सुबह 5:30 बजे उठने के बाद आधा घंटे के लिए मैं वॉक पे जाता था। फ्रेश होने के बाद आधे घंटे की वॉक करके आने के बाद मैं फिर अपना योगा करता था। ऑलमोस्ट उसमें मेरे को 45 मिनट्स लग जाते थे, और सेम ऐसा ही सेशन में 45 मिनट्स का इवनिंग में भी रखता था। तो इतना ही सफिशिएंट रहा। मुझे नहीं लगा कि मुझे कहीं जिम जाने की ज़रूरत है या फिर मुझे कोई फैंसी डाइट लेने की ज़रूरत है। धीरे 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 वेट अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो गया। लोगों ने अपने आप कहना शुरू कर दिया, आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप कौन से जिम में जा रहे हो, आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, आप बताओ अपनी डाइट बताओ, कौन किस डाइटिशियन से आपने कांटेक्ट किया हुआ है, हमें भी बताओ। और मैं सबको एक ही बात कहता था कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो घर पे ही कर रहा हूँ भाई। तुमने अगर तुम्हें नहीं विश्वास तो तुम मेरे घर आके देख लेना मैं क्या करता हूँ। योगा की तरफ बात करें और मैं इसमें कहूँगा आपको सूर्य नमस्कार। आप सूर्य नमस्कार के सेट लगाने शुरू कर दें तो जितने ज्यादा आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, मैक्सिमम 108 टाइम कर सकते हैं सूर्य नमस्कार को। आपको हैरानी होगी ये जान के कि आपका वेट कैसे कम हो रहा है। बेस्ट कार्डियो माना जाता है सूर्य नमस्कार को ट्रेडिशनल वे में। तो वहां से आपका वेट लॉस होता है। कोई जरूरत नहीं है हमें फालतू जिम में जाने की या ये सब करने की। ठीक है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, टेस्ट है। मुझे तो ये अच्छा लगा तो मैंने इसको फॉलो किया। तो आप बोल रहे हैं आपने योगा की, तो क्या आपने योगा के साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड किए थे जैसे कि लोग यूजुअली जिम के साथ यूज कर रहे होते हैं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ स्पेशल कोई ऐसा चेंज नहीं किया था। बस मैंने एक काम किया था, मॉर्निंग में मैंने अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था। मैंने ब्रेकफास्ट की जगह स्प्राउट्स लेने शुरू कर दिए थे मॉर्निंग में। स्प्राउट्स बोले तो? स्प्राउट्स मतलब अंकुरित दालें, सब्जियां, अंकुरित दालें होती हैं बेसिकली। ठीक है, चने की दाल हो गई, ये इनको स्प्राउट्स बोलते हैं। ओके। ठीक है जी। तो स्प्राउट्स मैंने लेने शुरू किए थे। बस मेरा इतना सा चेंज था। दोपहर में मैंने थोड़ा सा सैलेड बढ़ा दिया था लंच टाइम में, और इवनिंग में रूटीन में अपना अपना खाना जो है वो खाते थे। बस हाँ, कोशिश रहती थी मेरी कि 7 बजे से पहले पहले मैं अपना डिनर कर लूँ, और डिनर में हल्का करता था। बस इतना सा चेंज था, नथिंग एल्स, जो हर कोई बड़े आराम से कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन बस ध्यान ये रखना होता है कि आप कंसिस्टेंसी बना के रखें। आप योगा अगर 2 टाइम कर रहे हो तो करो, फिर उसको आपको अपने आप को चलाना पड़ेगा कि हर हालत में मैंने करना ही करना है। डिटर्मिनेशन आपको रखनी पड़ेगी। जी। क्या कभी आपको नहीं लगा कि इसको मुझे छोड़ देना चाहिए? जैसे कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और सुबह से लेके शाम तक आप घर से बाहर हो, और घर आके कभी कभी तो इतनी थकान हो जाती है कि बस उसमें ये होता है कि बस अब तो मुझे रेस्ट करनी है, बट स्टिल आप घर आके योगा कर रहे हो, आपने अपनी हेल्थ रूटीन को बनाए हुए हो। कितना मुश्किल रहा है ये? अभिनव जी, आसान तो कुछ नहीं था। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बार दिल करता था ऑफिस से आने के बाद कि बस आज रहने दो, लेकिन वहां पे हमें विल पावर के साथ काम करना पड़ता है। और सच बताऊं, स्टार्टिंग के डेज में तो ऐसा था कि फर्स्ट 1 वीक और 10 डेज में मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा था। अपने अंदर कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा था, और मुझे ये लग रहा था कि ये सब मैंने बेकार शुरू कर लिया, कुछ नहीं होना, मेरा वेट कम नहीं होना। स्टार्टिंग में इतना था। और हर रोज अपने आप को मैंने प्रिपेयर करना, मेंटली स्ट्रांग करना, फिर मैंने सुबह वॉक पे जाना, फिर आके अपना योगा करना, और शाम को फिर योगा करना। और उसमें जो है बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती थी। स्टार्टिंग थी जी, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी तो थी ही नहीं, और वेट भी बहुत ज़्यादा था। एक्सरसाइज करनी मुश्किल लगती थी, योगा करना मुश्किल लगता था। जी। फिर बार बार दिल करता था इसको छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे काम आती है फिर आपकी विल पावर। फिर मैंने विल पावर से हर रोज अपने आप को स्ट्रांग किया, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड 15 डेज के बाद मेरे को अच्छा खासा असर दिखना शुरू हो गया। 15 डेज के बाद मुझे सबने टोकना शुरू कर दिया, यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे हो, आपका पेट अंदर जा रहा है, आपकी बेल्ट पहले से बेटर हो रही है। ठीक है, मुझे ये सब कहना शुरू कर दिया था 15 डेज के बाद ही। लेकिन मैंने अपना वेट नहीं किया था। मैंने कहा था मैंने अपना वेट अभी नहीं करना, मैंने अपना वेट 1 महीने के बाद शुरू करना है। तो फिर धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली फिर एक बात और भी हो गई, बॉडी में भी फिर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, और नेचुरली बॉडी अपने आप को उठाने लग गई कि हाँ सुबह सुबह उठना है, करना है, इसके बिना काम नहीं चलना। क्योंकि कॉन्फिडेंस वापस आ गया था, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी, प्रोफेशनली आप ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे थे, मेंटल स्टेबिलिटी बड़ी अच्छी आ गई थी। इन चीज़ों का तो मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ें मेरे को बोनस की फॉर्म में एडिशनल मिल जाएंगी। परवेश जी, मुझे आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। तो जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं
जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे? देखिए अभिनव जी, सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने लिए स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े गोल सेट ना करें। आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं अपने और उनके ऊपर काम करें, और अपनी जो भी रूटीन आप बनाना चाहते हैं ऐसी रूटीन बनाएं जिसको आप लगातार कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको। उसका कोई फायदा नहीं है कि आप बड़े बड़े वो करने के बाद मैं आज 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, आज मैं 3 घंटे करूंगा, जिसको आप 2 दिन कर पाओ तीसरे दिन ना कर पाओ, ऐसा ना करें। छोटे छोटे बदलाव अगर आप करते हो बड़े बड़े रिजल्ट दे जाएंगे आपको, अगर आप कंसिस्टेंटली कर लेते हो तो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर हम हर रोज अपने अंदर 1% की इंप्रूवमेंट करें, ओनली 1%, पूरे साल तक आप अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी फिजिक पे, मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे 1% का डेली पॉजिटिव लेके आते हैं, तो याद रखिएगा 1 साल के बाद आप 37 टाइम्स बेटर इंसान बन जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैथमेटिक्स कहता है। वाओ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैथमेटिक्स कहता है। आप 1% का अगर इंप्रूवमेंट डेली करोगे तो 1 साल के अंदर आप 37 टाइम्स बेटर बन जाओगे। वेरी नाइस। लेकिन कंसिस्टेंटली हमें चाहिए, और मैं ये भी चाहता हूं, मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा योगा से, वो मैं आगे लोगों को बांट सकूं। अपने चैनल के ऊपर अब मैं लगातार वीडियोस अपलोड करता रहूंगा योगा से रिलेटेड, किस किस प्रॉब्लम को लेके आपको कौन कौन सा योगा करना चाहिए, और 100% आपको रिजल्ट उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे आपका चैनल का नेम क्या है? हमारे चैनल का नाम है प्रोडक्टिव माइंड्स, जहां पे हमने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के ऊपर काम करना है, और दोनों से रिलेटेड जो भी हमारी योगा की या आपकी डेली रूटीन की हेल्थ से रिलेटेड, आपकी डाइट से रिलेटेड जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हुआ करेंगी, वो सब हम आपके साथ वहां पे शेयर किया करेंगे, और 100% आपको वहां से बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये थी परवेश जी ये इंस्पायरिंग कहानी, जिनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बॉडी की नहीं, उसके साथ साथ माइंड की भी होनी जरूरी है। दोनों का कोलैब एक दूसरे के साथ चलेगा, तभी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी मिल पाएगी और एक बेटर वे में मिल पाएगी। तो अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ।